तो इधर छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय दिल्ली दौरे पर है। इस दौरान उन्होंने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात की और केंद्रीय गृह मंत्री को बस्तर ओलंपिक के समापन और पुलिस अवार्ड कार्यक्रम में शामिल होने के लिए औपचारिक निमंत्रण भी दिया है, जिसे गृह मंत्री ने सहर्ष स्वीकार कर लिया है। इस दौरान उप मुख्यमंत्री अरुण साव और विजय शर्मा भी मौजूद रहे। इसके अलावा बैठक के दौरान मुख्यमंत्री ने राज्य में चलाए जा रहे नक्सल विरोधी अभियान और बस्तर संभाग में हो रहे विकास कार्यों से केंद्रीय गृह मंत्री को अवगत कराया और मुख्यमंत्री ने बताया है कि सरकार द्वारा सड़कों, स्कूलों, स्वास्थ्य सुविधाओं और रोजगार के लिए किए गए प्रयासों ने स्थानीय जनता का भरोसा जीता है, जिससे माओवादी प्रभाव कमजोर हुआ है। मुख्यमंत्री ने यह भी कहा है कि राज्य सरकार और सुरक्षा बलों के संयुक्त प्रयासों के कारण बस्तर क्षेत्र में नक्सल प्रभावित इलाकों में घटनाओं में तेजी की कमी हुई है। आपको बता दें कि सुरक्षा बल लगातार प्रभावी अभियान चला रहे हैं और विकास कार्यों में इसमें अहम भूमिका निभाई है। आपको ये भी बता दें कि सरकार के प्रयासों से बस्तर अब नक्सल मुक्त होने की दिशा में तेजी से आगे बढ़ रहा है। मुख्यमंत्री ने विश्वास जताया है कि 2026 तक छत्तीसगढ़ को पूरी तरीके से नक्सल मुक्त कर दिया जाएगा। मुख्यमंत्री ने ये भी बताया है कि बस्तर ओलंपिक में हॉकी, फुटबॉल, कबड्डी और वॉलीबॉल समेत 11 पारंपरिक खेलों को शामिल किया गया है, जो युवाओं को एकजुटता और सकारात्मकता और सामुदायिक भावना से जोड़ने का काम कर रहे हैं। आयोजन नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में विकास की एक नई लहर का प्रतीक है। तो दिल्ली में गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात की है मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने। आपको बता दें उनके साथ दोनों उप मुख्यमंत्री भी मौजूद रहे। तो सीधे रुक कर लेते राजधानी रायपुर का और हमारे साथ विशेष संवाददाता गौरव शर्मा ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गए हैं। गौरव, कल गृह मंत्री अमित शाह से मुख्यमंत्री ने मुलाकात की, दोनों उप मुख्यमंत्री भी मौजूद रहे और न्योता दिया है छत्तीसगढ़ ओलंपिक में समापन कार्यक्रम में आने के लिए। इसके अलावा और क्या कुछ एजेंडा रहा इस मुलाकात का? मुख्य रूप से केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात जो है वो बस्तर ओलंपिक के समापन समारोह को औपचारिक निमंत्रण देने के लिए हुआ था, लेकिन ये माना जा रहा है कि जो बस्तर में नक्सलियों के खिलाफ नक्सल ऑपरेशन जो है वो निर्णायक मोड़ पर है और इसकी जानकारी मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय और दोनों उप मुख्यमंत्री लेकर पहुंचे थे। एक विस्तृत रिपोर्ट जो है, विस्तृत जानकारी जो है वो गृह मंत्री को दी गई और साथ ही साथ न सिर्फ बस्तर में नक्सल ऑपरेशन को तेज गति से बढ़ाया जा रहा है, बल्कि विकास के कार्य भी तेजी से हो रहे हैं। पुल पुलियों से लेकर नई सड़कों का निर्माण, नई कैंप की जो स्थापना है वो लगातार की जा रही है। बस्तर के सुदूर अंचलों तक कैसे विकास कार्य सुनिश्चित हो, इसकी दिशा में लगातार राज्य सरकार प्रयास कर रही है। केंद्र सरकार की ओर से लगातार मदद उपलब्ध कराई जा रही है। तो कहीं ना कहीं डबल इंजन की सरकार जो लगातार बस्तर के विकास को अपनी प्राथमिकताओं में रखी हुई है और बस्तर कैसे नक्सल मुक्त हो, इस दिशा में लगातार राज्य सरकार और केंद्र सरकार की ओर से प्रयास किए जा रहे हैं। तो इसको लेकर जानकारियां जो है वो दी और ये जरूर बताना चाहेंगे कि इसके पहले गृह मंत्री से मुलाकात के पहले मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने कल एक महत्वपूर्ण बैठक भी पुलिस मुख्यालय नया रायपुर में ली थी, जिसमें नक्सल विरोधी जो अभियान है उसकी समीक्षा की गई थी, विस्तृत रिपोर्ट तैयार की गई थी और एक एक्शन प्लान जो आने वाले समय में काम किए जाने जो नक्सलियों के खिलाफ जो प्रहार है वो और तेज होगा। तो इसको लेकर एक्शन प्लान जो है वो भी तैयार किया जा रहा है और ये माना जा रहा है कि गृह मंत्री अमित शाह की मौजूदगी में जब नक्सल विरोधी गतिविधियों को लेकर, नक्सल विरोधी अभियान को लेकर जब बैठक होगी तो इस एक्शन प्लान को इम्प्लीमेंट किया जाएगा और जो ऑपरेशन चल रहा है वो और तेज होगा। तो इन तमाम विषयों को लेकर जानकारियां भी केंद्रीय गृह मंत्री को दी और साथ ही साथ बस्तर ओलंपिक में शामिल होने का उन्हें न्योता दिया है। बस्तर ओलंपिक के साथ साथ जो वहां पर नक्सल पीड़ित परिवार है उनसे भी मुलाकात करेंगे गृह मंत्री। इतना ही नहीं, जो नक्सलवाद के चलते दिव्यांग हो गए हैं ऐसे लोगों के पैरालंपिक के कार्यक्रम में भी शामिल होंगे। तो गृह मंत्री का जो 13 दिसंबर से दौरा है वो बेहद महत्वपूर्ण है, न सिर्फ नक्सल विरोधी अभियान के तेज होने के लिहाज से, बल्कि बस्तर में जिस तरह से विकास के कार्य चल रहे हैं, लगातार सुदूर अंचलों तक के विकास कार्यों को पहुंचाने की कोशिश हो रही, उस दिशा में भी बेहद महत्वपूर्ण ये दौरा होगा। और यही वजह है कि दौरे से पहले ही मुख्यमंत्री ने मुलाकात भी की है। हालांकि इसे मंत्रिमंडल की फेरबदल और
बदलाव से भी जोड़कर देखा जा रहा है। ये माना जा रहा है कि जो छत्तीसगढ़ में मंत्री के 2 पद हैं उसे लेकर भी चर्चा हो सकती है। तो कहीं ना कहीं कई मायनों में जो मुख्यमंत्री का गृह मंत्री से मुलाकात है वो बेहद महत्वपूर्ण माना जा रहा है। तो कई मायनों में ये मुलाकात बेहद महत्वपूर्ण गौरव मानी जा रही है। 2026 एक लक्ष्य रखा गया है नक्सल मुक्त छत्तीसगढ़ करने का, इसको लेकर भी चर्चा की गई है। क्या कुछ कहा गया होगा दौरान? निश्चित रूप से मार्च 2026 में छत्तीसगढ़ ही नहीं पूरे देश को नक्सल मुक्त करने का एक बड़ा लक्ष्य निर्धारित किया गया और इस दिशा में लगातार सफलता भी मिली। अगर पिछले 1 साल की ही बात की जाए तो पिछले 1 साल में 200 से अधिक हार्डकोर नक्सली मारे गए। सुदूर अंचलों तक, जिन स्थानों तक के सुरक्षा बलों का पहुंचना मुश्किल होता था, वहां पर अब कैंप स्थापित किए गए। न सिर्फ कैंप स्थापित किए गए बल्कि वहां के लोगों के विश्वास को जीतने का काम भी सुरक्षा बलों ने और सरकार ने किया। तो ये बड़ी उपलब्धि है जो पिछले 1 साल में अर्जित हुई है। इसके लिए लगातार प्रयास भी किए गए। केंद्र सरकार और राज्य सरकार ने मिलकर प्रयास किया और सुरक्षा बलों ने सुदूर अंचलों तक पहुंचकर अपनी उपस्थिति दर्ज कराई, जो बेहद महत्वपूर्ण है बस्तर के विकास के लिहाज से, बस्तर की शांति के लिहाज से। तो इन तमाम विषयों को लेकर जो जानकारियां हैं, जो फीडबैक है, जो रिपोर्ट है, वो मुख्यमंत्री ने गृह मंत्री को दी। और जैसा कि मैंने कहा कि एक्शन प्लान आगे किस तरह से मार्च 2026 तक के छत्तीसगढ़ को नक्सल मुक्त करने को लेकर जो रणनीति अपनाई जानी है उसको लेकर भी चर्चा की गई थी कि किस तरह से सुरक्षा बलों को और भीतर तक पहुंचाना है, किस तरह से शांति स्थापित करने की दिशा में प्रयास किए जाने। तो तमाम विषयों को लेकर बेहद महत्वपूर्ण चर्चा रही। चर्चा इस लिहाज से भी बेहद खास है कि 13 दिसंबर को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह बस्तर आएंगे, छत्तीसगढ़ आएंगे। न सिर्फ वे वहां पर बैठक लेंगे, नक्सल विरोधी अभियान की समीक्षा करेंगे, बल्कि छत्तीसगढ़ में हो रहे विकास कार्यों को लेकर और खासतौर पर बस्तर के नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में हो रहे विकास कार्यों को लेकर भी जानकारी लेंगे। वहां पर जो लोग काम कर रहे हैं, जो सुरक्षा बल के लोग काम कर रहे हैं, चाहे वो छत्तीसगढ़ सुरक्षा बल के लोग हों या केंद्रीय सुरक्षा बलों के लोग हों, उनसे मुलाकात करेंगे। जो दिव्यांग हो गए उनसे मुलाकात करेंगे। नक्सल पीड़ित परिवार जो शहीद हो गए हैं उनके परिजनों से भी मुलाकात करेंगे। तो इस लिहाज से भी उनका दौरा बेहद महत्वपूर्ण होगा और दौरे के पहले ये जो मुलाकात है इसे भी महत्वपूर्ण माना जा रहा है। दौरे के पहले ये मुलाकात बेहद महत्वपूर्ण मानी जा रही है। बहुत बहुत शुक्रिया गौरव तमाम जानकारी देने के लिए।